नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वायरलेस चार्जिंग के बारे में। वायरलेस चार्जिंग होती क्या है, ये एक्चुअल में काम कैसे करती है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, साथ ही इसका फ्यूचर में क्या क्या इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वायरलेस चार्जिंग एक्चुअल में होता क्या है। आपने स्मार्टफोन में भी देखा होगा कि आजकल जो स्मार्टफोन है वो बिना किसी वायर के चार्ज हो रहे हैं। तो इसका मतलब बिना किसी वायर के अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंचा सकते हैं तो उसी को कहते हैं वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। और जब हम ये काम किसी गैजेट के साथ करते हैं, यानी कि अपने घर की बिजली को बिना किसी वायर के स्मार्टफोन में या स्मार्ट वॉचेज़ में, इस तरह के गैजेट्स में पहुंचाते हैं और उनको चार्ज करते हैं, तो वो एक वायरलेस चार्जिंग के थ्रू होते हैं। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है ये वायरलेस चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है। अब बात कर लेते हैं कि वायरलेस चार्जिंग काम कैसे करती है। वायरलेस चार्जिंग जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगर आपकी साइंस आई रही हो तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। एक्चुअल में हमारी जो मोटर्स होती है, जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, वो सारे इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली दो वाइंडिंग होती है, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर में जो कोर होती है वो कॉमन होती है दोनों वाइंडिंग्स के लिए, यानी कि उसी पे प्राइमरी वाइंडिंग भी लिपटी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी लिपटी होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में जब करंट फ्लो कराई जाती है तो उसकी वजह से ये केवल, आपको पता होगा कि ये केवल एसी करंट पे काम करता है, यानी अल्टरनेटिव करंट पे काम करता है, ना कि डीसी पे। जो डायरेक्ट करंट होता है उस पे ये काम नहीं करता है। जैसे कि हमारी बैटरीज से जो करंट मिलता है, डायरेक्ट करंट मिलता है, तो उस पे ये काम नहीं करता है। तो जो एसी करंट होता है वो जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो कराया जाता है, पास कराया जाता है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें भी करंट फ्लो होने लगती है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे वायरलेस चार्जिंग को अगर इसी के साथ में लेके देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो वायरलेस चार्जिंग होती है उसमें ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कोर होती है उसके दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, जो वायरलेस चार्जर होता है उसके अंदर होती है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो हमारे स्मार्टफोन या किसी भी गैजेट्स के अंदर जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है उस गैजेट के अंदर होती है। ये दोनों जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं या कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों की जो आधी आधी कोर होती है वो आपस में जुड़ जाती है, और जिसकी वजह से जो है प्राइमरी वाइंडिंग की जो करंट है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से। तो इस तरह से जो हमारे गैजेट्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, जो वायरलेस चार्जिंग आई है अगर आप एक्चुअल में उसको देखेंगे तो वो केवल नाम की वायरलेस चार्जिंग है, क्योंकि उसमें हमें अपने स्मार्टफोन या अपने गैजेट से कोई वायर कनेक्ट नहीं करनी पड़ती है। हमें सिंपली से एक वायरलेस चार्जिंग का जो डॉक होता है उसके ऊपर स्मार्टफोन रखना होता है और वो वायरलेसली चार्ज होने लगता है। लेकिन अब आप अगर देखेंगे, ध्यान देंगे, तो जो डॉक होता है वो वायर्ड होता है, यानी कि वो वायर से जुड़ा होता है आपके स्विच बोर्ड पे, जहाँ से उसको वोल्टेज मिलती है और उसके बाद वो ट्रांसफ़र करता है चार्ज को हमारे स्मार्टफोन में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे उसी तरीके से हमारे चार्जर, जो नॉर्मल चार्जर होते हैं, वहाँ पे भी एक वायर होती है जो हमारे प्लग में कनेक्ट होता है और वहाँ से एक यूएसबी केबल के जरिए हमारे स्मार्टफोन तक करंट पहुँचता है। तो मैं बात कर रहा हूँ फ़ायदे और नुकसान की। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि आपको किसी वायर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, अगर वायरलेस चार्जर की चार्जिंग स्पीड देखेंगे तो वो एक नॉर्मल चार्जर से थोड़ी सी कम होती है। उसके अलावा यहाँ पे जो वायरलेस चार्जर होता है उस पर जो लॉसेज होते हैं वो भी एक नॉर्मल चार्जर से थोड़े से ज़्यादा होते हैं, यानी कि उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो नॉर्मल चार्जर से थोड़ी सी कम होती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, जब आपको किसी वायर का यूज़, यानी कि डेटा केबल का या किसी वायर का यूज़ नहीं करना पड़ता है अपने स्मार्टफोन को या किसी गैजेट को चार्ज करने के लिए, तो उसका मतलब ये है कि हमारे स्मार्टफोन में या गैजेट में जो भी वेयर एंड टियर होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि हमें बार बार जो चार्जिंग केबल होती है वो प्लग इन प्लग आउट नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से जो वेयर एंड टियर होते हैं वो भी कम होते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है फ़ोन यूजेस का, यानी कि हम वायरलेस चार्जिंग के हिसाब से अगर आप वायरलेसली चार्ज कर रहे हैं तो आप उस टाइम पे फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अभी क्यूई नाम की एक जो टेक्नोलॉजी वायरलेस चार्जिंग में यूज़ हो रही है,
उसको आप QE बोलें या QI बोलें, क्योंकि उसकी स्पेलिंग एक्चुअल में QI होती है। तो वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसके हिसाब से आप वायरलेस चार्जिंग के लिए अपने गैजेट को डॉक से मैक्सिमम 45 mm यानी कि 4.5 सेंटीमीटर तक ही दूर ले जा सकते हैं। और वो टेक्नोलॉजी शायद केवल इसलिए दी गई है ताकि आप एक बार में उस डॉक के नज़दीक रख के, अगर डॉक बड़े साइज़ का भी है तो उसके नज़दीक रख के भी एक से ज़्यादा डिवाइस को एक साथ चार्ज कर सकें। जबकि जो वायर्ड चार्जर होता है या वायर्ड चार्जिंग होती है, वहाँ पे आप देखेंगे कि आप सॉकेट से लगभग 1.5 मीटर 1 मीटर की दूरी तक स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतनी तो लंबी कम से कम उसकी जो चार्जिंग केबल होती है वो नॉर्मली होती है। तो यहाँ पे जो अगर यूज़ करने की बात करें, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि चार्जिंग के दौरान आप फ़ोन को यूज़ करें, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक नॉर्मल चार्जर से फ़ोन को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वायरलेस चार्जिंग के दौरान मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना। उसके बाद जो अगला फैक्टर है वो है कॉस्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो वायरलेस चार्जर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है एक नॉर्मल चार्जर से, जबकि नॉर्मल चार्जर आपको मार्केट में ईजिली भी अवेलेबल हैं, और जो वायरलेस चार्जर है वो आपको हर कहीं ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। मतलब छोटी मोटी शॉप में तो बिल्कुल मिल ही नहीं पाते हैं, मिलते भी हैं तो ऑर्डर करने पर ही मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो जो नॉर्मल चार्जर होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें सिक्योरिटी की, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक SBI की वार्निंग के बारे में बताया था कि आपको कहीं भी पब्लिक प्लेस में अपना स्मार्टफोन चार्ज नहीं करना है। जो चार्जिंग बूथ होते हैं वहाँ पे चार्ज नहीं करना है। उससे क्या होगा, उससे आपका फ़ोन जूस जैकिंग का शिकार हो सकता है, जिससे कि आपका जो स्मार्टफोन है वो हैक किया जा सकता है हैकर्स के द्वारा। लेकिन यहाँ पे अगर आप वायरलेस चार्जिंग की बात करेंगे तो वायरलेस चार्जिंग में क्योंकि आपको किसी भी वायर से कनेक्ट नहीं करना पड़ता है अपने फ़ोन को, तो उससे आपके फ़ोन के साथ सिक्योरिटी इश्यूज़ आने के चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं। जबकि हमारे साथ जो वायर वाली चार्जिंग होती है उसके साथ सिक्योरिटी इश्यूज़ आने बहुत ज़्यादा पॉसिबल होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों पर्यावरण के प्रदूषण की, तो यहाँ पे जो वायरलेस चार्जर होते हैं वो लॉन्ग लाइफ होते हैं, यानी कि अगर वो काफ़ी लंबे टाइम बाद ख़राब भी होते हैं तो उनके जो ख़राब होने की क्वांटिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। जबकि जो वायर्ड चार्जर होते हैं उनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है ख़राब होने के मामले में, जिसकी वजह से उनका जो ट्रेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से जो पर्यावरण प्रदूषण होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जबकि वायरलेस चार्जर के साथ पर्यावरण को नुकसान बहुत कम मात्रा में होता है। अब जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों वो है पोर्टेबिलिटी। अगर यहाँ पे हम देखें वायरलेस चार्जर को, तो वो एक तरह से बहुत ज़्यादा पोर्टेबल तो नहीं होते हैं, लेकिन जो बड़े वाले वायरलेस चार्जर होते हैं यानी कि बड़े डॉक होते हैं जिन पे आप एक साथ ज़्यादा डिवाइस को चार्ज कर सकें, वो काफ़ी बल्कि होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए ईजी नहीं होते हैं। जबकि आप अगर वायर्ड चार्जर की बात करें तो वायर्ड चार्जर सारे ही पोर्टेबल होते हैं, जिनको आप ईजिली कैरी कर सकते हैं अपनी जर्नी के दौरान या एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी ले जाने के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वायरलेस चार्जिंग फ्यूचर में कहाँ जाने वाला है। तो अभी जिस हिसाब से स्मार्टफोन में वायरलेस चार्जिंग यूज़ हो रही है, क्योंकि अब नए नए स्मार्टफोन जितने भी आ रहे हैं मोस्टली स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग के साथ आ रहे हैं, और फ्लैगशिप तो 100% फ़ोन आ रहे हैं जिन पे वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है। तो इस हिसाब से आगे देखने को ये भी मिल सकता है कि जो हमारे मिड रेंज स्मार्टफोन होंगे उनके साथ भी आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये थोड़ी सी महंगी पड़ती है अभी, जिसकी वजह से अगर आप वायरलेस चार्जिंग स्मार्टफोन में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो तो स्मार्टफोन के जो प्राइस हैं वो एवरेज बढ़ जाते हैं। अगर कोई 15,000 का फ़ोन होगा तो वायरलेस चार्जिंग के साथ वो सीधे सीधे 20-22 हज़ार का हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उसके साथ R&D करनी पड़ती है जिससे कि स्मार्टफोन में उस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सके। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर रही है कि ये अब हर स्मार्टफोन में आने लगी है, अभी तक फ्लैगशिप लेवल में, लेकिन मिड रेंज स्मार्टफोन में भी अब ये काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिल सकती है। तो आगे मतलब फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है वायरलेस चार्जिंग के मामले में। और अभी जो है आप टेस्ला कंपनी को ले लीजिए, वो कारें ऐसी बना रही है जो वायरलेस चार्ज हो सकती है। तो इसका मतलब आप फ्यूचर में कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो घर के पंखे हैं, जो कूलर है, AC है, हो सकता है वो भी वायरलेसली चले, यानी कि उसमें भी जो इलेक्ट्रिसिटी जाए वो बिना किसी वायर के जाए और आप उसको बिना वायरिंग या बिना किसी कनेक्शन के चला पाएँ। तो ये कुछ हो सकता है वायरलेस चार्जिंग के फ्यूचर के बारे में। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है दोस्तों वायरलेस चार्जिंग के साथ, जो कि आगे फ्यूचर में देखने को आपको 100%
मेरे ख्याल से 100% मिल सकती है। जब ऐसा हो जाएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। घर के किसी भी चीज़ को, मान लीजिए आप एसी लाते हैं तो उसको इंस्टॉल नहीं कराना पड़ेगा, मतलब इंस्टॉल तो कराना पड़ेगा अगर आप स्प्लिट एसी लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। टीवी लेते हैं तो उसके साथ भी इतनी दिक्कत नहीं होगी, एक जगह से आपको दूसरी जगह रखना है वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से हर अप्लायंस के साथ होगा, यानी कि आप को किसी चार्जिंग पॉइंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या यूँ कह लीजिए किसी बिजली के सॉकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम फिर ऐसा हो जाएगा कि आप जैसे अभी सोचते हैं कि मेरा जो बिस्तर है वहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए, जिससे कि मैं फ़ोन को यूज़ कर सकूँ रात को सोते टाइम या सुबह उठने के बाद और चार्जिंग के दौरान। तो यहाँ पे आपके साथ फ्यूचर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बस दोस्तों यही कुछ था आज की इस वीडियो के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।